संविधान वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए भिवंडी में और भिवंडी में आज हम आपको रूबरू करेंगे भिवंडी के जाने माने एडवोकेट वाघमारे साहब से। वाघमारे साहब इनका वकालत बहुत बढ़िया चल रहा है, उसके साथ साथ वो सामाजिक काम, राजकीय काम भी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं और निस्वार्थ से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। और भिवंडी में आपने देखा होगा कि कहीं रास्तों की दुर्दशा है या बहुत सारी पानी की समस्या है, वाहतूक की समस्या है। हर समस्या पे समय समय पे वाघमारे साहब ने एक बुलंद आवाज़ उठाई है और उस आवाज़ को सरकार ने उनको उस तरह से दखल भी दी है और उसकी राहत भी मिली है। इसलिए भिवंडी के जो लाखों नागरिक है वो वाघमारे साहब के फ़ैन है और हमारा चैनल भी वाघमारे साहब का फ़ैन है। इसलिए हम बदलापुर से वाघमारे साहब का इंटरव्यू लेने के लिए सबसे पहले तो वाघमारे साहब आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। मैं आपको धन्यवाद दे दूंगा। वाघमारे साहब, पहला सवाल आपको पूछेंगे कि आप अपने वकालत में इतना व्यस्त रहते हैं और वकालत का काम जो ऐसा होता है कि उसमें 24 घंटा 365 दिन आदमी को उसमें जुटे रहना पड़ता है, उसके बावजूद भी आप इस तरह से समाज का काम करते हैं और शासन से हर काम करा के लेते हैं। क्या ये जो एनर्जी है, ऊर्जा कहाँ से आती है और ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? ऐसा है ना कि एक कहा जाता है कि आप जब कुछ लिखते हो तो आपने वो एक तो सही लिया होता है या आपको जो तकलीफ़ रहती है वो एक मालूम होती है। तो जो भी हुआ वो एक इंसिडेंट था जो 18 मई को हुआ था। मैं घर पे जा रहा था, लेकिन जो रास्ता है 2000 से लेके महानगर पालिका जब से बनी है तब से भिवंडी की एक जो दुर्दशा है वो चालू है, वो कभी ख़त्म नहीं हो गई। हालांकि भिवंडी शहर में जब महानगर पालिका नहीं थी तो उस टाइम महानगर पालिका के ऊपर कुछ लोन वगैरह नहीं था। जब से महानगर पालिका बनी तब से महानगर पालिका के ऊपर आज लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा लोन है जो आम आदमी सही ले रही है, उसको सुविधा नहीं मिलती। सब पैसा जो इंटरेस्ट में एक तो चला जाता है या फिर ये भिवंडी के कुछ जो जाने माने 10-10, 5-5 बार जो चुन के आ गए नगर सेवक है वो ये भिवंडी शहर का विकास नहीं होने देते। घटना ऐसी है कि जब रास्ते से जा रहा था, जब सामने दिखाई दे रहा था तो मेरे से रह नहीं गया, क्योंकि मैं पहला ही बोल चुका हूँ कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं एनसीसी का रैंक होल्डर हूँ, आर्मी ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट है, मैं C-सेट हूँ सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। तो मुझे रहा नहीं गया और मैं चला गया कि ये भीड़ गया अचानक। तो जो हुआ वो एक क्या बोलते हैं कि भिवंडी में एक जो ठिनगी गिर गई, जो भिवंडी के जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको कहीं ना कहीं रुक जाने का। बोलते हैं ना कि जिसका बुरा दिन चालू हो गया वो कब भी चालू हो सकता है, वो बता के नहीं आ सकता। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई मेरा प्ले ड्रामा नहीं था या कोई ये नहीं था, स्क्रिप्ट नहीं थी कि जो मैं जानबूझ के वहाँ पर चला गया। जो हुआ वो हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने उसको पकड़ के रखा। लगा पब्लिक को, पब्लिक आज लाखों लोग, भिवंडी की पब्लिक लाखों लोग है कि मुझे बस आते जाते 1-1 घंटा लगता है। जब मैं कोर्ट में चला जाता हूं तो लोगों को लगता है कि वाघमारे वकील ने हमसे बात करनी चाहिए, आप अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भिवंडी में जो मेहमान आए हैं ना बाहर राज्य से, बाहर के स्टेट से, जिन्होंने इधर भाषावाद और प्रांतवाद के नाम पर अपना अपना एरिया बना के रखा और वो एरिया पकड़ के उन्होंने एक हैबिचुअल वोटर्स उन्होंने अपने 40-45% के बना के रखे, उसी के बलबूते पे ये लोग चुन के आते हैं। जो कि कारण है कि मेहमान जो होता है ना, मेहमान अपने गांव की हमेशा याद रखता है, जिस गांव का वो मेहमान है उसकी याद नहीं रखता। और कारण वही है भिवंडी की दुर्दशा होने का। ये जो मेहमान है ना, इन्होंने भिवंडी को इस तरह से बांध करके रखा है कि यहाँ के जो मूल निवासी है वो भी बैकफुट पे चले गए हैं। तो इनसे अगर भिवंडी को छुटकारा पाना है तो मुझे लगता है कि भिवंडी की आवाम जागरूक होनी चाहिए, उन्होंने भिवंडी का हित समझना चाहिए और जो 5-5 बार चुन के लोग आते हैं उनको घर पे बिठाना चाहिए। एक आपके एरिया का, आपके मोहल्ले का, आपके शहर का अगर अच्छा चाहने वाला कोई नौजवान है तो उसको कॉरपोरेटर में लेके आओ, उसको एक सहारा दे दो महानगर पालिका में जाने का, एक के पीछे मत भागो, मुझे ऐसा कहना है। वाघमारे साहब, जैसे कि जो अपने MPs है, खासदार कपिल पाटिल, वो भिवंडी में रहते हैं और उसके बावजूद भी अगर भिवंडी में आप देखोगे तो उतना जो डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। और कपिल पाटिल साहब से पहले टावरे साहब थे, वो कांग्रेस के MPs हुआ करते थे। तो इतना बड़ा ये शहर है, जिस शहर में MP रह चुके सालों साल से, फिर भी यहाँ पे MMRDA से दुर्दशा दिख रही है। कारपोरेशन की अब देखोगे तो उनका काम भी सही नहीं लग रहा है। तो क्या इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। देखो, अभी एक ऊपर के स्टेज की मैं बात करता हूँ, जो हमारे खासदार है या आमदार है,
ये लोगों को कभी भी नहीं चाहिए कि भिवंडी जो है थाना और वहाँ से मुंबई को जुड़ जाए या कल्याण को जुड़ जाए, ताकि इनको पता है अगर भिवंडी में रेलवे डायरेक्ट रेलवे मुंबई जुड़ जाती है तो थाने का दर्जा पूरा भिवंडी को मिलेगा, यहाँ के लोगों को आवाम को अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ना ये लोकल आने देते हैं ना कोई सुविधा आना देते हैं। हालांकि थाने से लेके बारकुम से लेके भिवंडी का हमारा जो दांडेकरवाड़ी का पोस्ट ऑफिस है 16 किलोमीटर है, उसके बाद भी भिवंडी का विकास नहीं होता है। लेकिन लोग टिटवाड़ा जा रहे, इगतपुरी जा रहे, जो मुंबई से अप डाउन करते हैं वो टिटवाड़ा इगतपुरी जाते हैं। लेकिन इतनी दूर होने, थाने से इतना नज़दीक होने के बावजूद भी भिवंडी का डेवलपमेंट नहीं होता है। इसके पीछे इनका बहुत बड़ा एक राज छुपा है। इनको पता है अगर ये भिवंडी का डेवलप हो गया तो थाने के बाद जो कल्याण डोंबोली है, जो छोटे छोटे गांव है, इनका महत्व कम हो जाएगा, भिवंडी वालों का महत्व बढ़ेगा। तो यही एक पॉलिटिक्स है। इन्होंने इतना भिवंडी को गंदा करके रखा है ना, मैं आपको बताता हूँ। ये भिवंडी का एड्रेस, आप भिवंडी छोड़ के ना कहीं गाड़ी लेने के लिए चले जाओ, कोई होंडा सिटी लेने के लिए, मर्सिडीज लेने के लिए, तो शर्म आती है भिवंडी का मैं हूँ रहने वाला ये बताने के लिए। और आपको बता देता हूँ, भिवंडी के बहुत सारे नगर सेवक हीरानंदानी या लोड़ा में रहते हैं, इनकी फैमिली वहाँ पर रहती है, और ये लोग मर्सिडीज से आते जाते हैं भिवंडी में, भिवंडी की दुर्दशा करने के लिए, भिवंडी को पकड़ के उनको खाना खिला के, बर्थडे बना के, बकरा काट के उनको खुश करने के लिए। और हमारी आवाम जो है वो उनके पीछे भागते हैं। लेकिन इनको समझ में नहीं आता है भिवंडी थाने के नज़दीक होने के बाद भिवंडी का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि जो सत्य में है, बीजेपी भी सत्य में थी, शिवसेना भी सत्य में थी, इसके पहले भिवंडी के 2 आमदार भी सत्य वाले थे, खासदार भी तो 10 साल से सत्य वाले, फिर भी भिवंडी का विकास नहीं होता है। तो इसके बाद भिवंडी वालों ने ये क्या देना चाहिए। सत्य में होने के बावजूद भी अगर तुम विकास नहीं करते तो विकास होगा कैसा। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि ये लोग भिवंडी का डेवलप नहीं होना देना चाहते, नहीं होनेंगे और होगा भी नहीं। जब तक भिवंडी की पब्लिक रोटी बोटी का पॉलिटिक्स छोड़ेगी नहीं, इनके पीछे भागेंगी नहीं, इनका बर्थडे का दिया हुआ इनके बर्थडे के पास इनका हाँ करने के लिए जाओगे नहीं आप, तब तक आपके भिवंडी का विकास नहीं होगा। आज जो रास्ते बन रहे हैं ना, वो रास्ते मैं आज छीना ठोक के कहता हूँ, खाली रास्ते के जो देन है ना एडवोकेट बीडी वाघमारे के वजह से। और आज कोई नगर सेवक बोलते हैं कि रास्ते बहुत अच्छा बन रहे हैं, वो वकील झूठ बन रहा है। मैं तो बोलता हूँ पब्लिक सब जानती है, आप क्या बताओगे। आप जो बोलते हो ना उसके ऊपर पब्लिक हंसती है। 2000 के बाद एक भी रास्ता भिवंडी में अच्छा नहीं बना था, आज रास्ते अच्छे बन रहे हैं। उस दिन महानगर पालिका के जो कमिश्नर है चंदन बाग में आके उन्होंने खुद थिकनेस चेक किया, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे बुला लिया एडवोकेट बीडी वाघमारे साहब को कि आ जाओ आप देखो कमिश्नर आए हैं। कमिश्नर ने मेरे सामने वो थिकनेस चेक किया कि कहीं ना कहीं अच्छा बनता है, लेकिन इसकी देन सिर्फ वाघमारे वकील है और कोई नहीं है। इसकी देन कोई महानगर पालिका का कोई नगर सेवक नहीं है, कोई नहीं है। वाघमारे साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि भिवंडी की आबादी जो है बहुत बड़ी है और आबादी बड़ी है, आबादी कंट्रोल में नहीं है, और उसके बावजूद इंक्रोचमेंट जो है, अतिक्रमण की संख्या आप देखोगे तो भिवंडी में इस शहर का जो जिस तरह से व्यवस्थापन होना चाहिए वो नहीं है। कोई भी कहाँ पे भी अपना गाड़ी लगा रहा है, कोई भी किसी तरह से अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो ये जो चल रहा है भिवंडी के अंदर, सबसे बड़ी इलीगैलिटी जो भिवंडी में चल रही है, इसके बारे में आप जनता से क्या कहोगे। इसके लिए भी पूरेपूर उस वार्ड का नगर सेवक जिम्मेदार है। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, अभी ये दामनकर नाके से लेके भाजी मार्केट का रास्ता भी हो गया। आप देखो कहीं कहीं 60 फुट है, कभी कभी कहीं 55 फुट है, क्योंकि जो आदमी नज़दीकी है ना उसका कम तोड़ा जाता है और जो अपने नज़दीकी नहीं है ना उसको दबाया जाता है। अब अभी आप देखते हैं BNN कॉलेज, ये जो पद्मश्री अन्ना जाधव जो संस्था है उसका पद्मा नगर में बहुत ज़्यादा ये आ जाता है, जगह आ जाती है, बाउंड्री आ जाती है। तो पद्मश्री अन्ना साहब जाधव को दबाया और उधर के लोगों को बचा के रखा। और उन्होंने क्या किया, वो जो दीवार पे उन्होंने मेजरमेंट लिखा था ना उसको उन्होंने घस के निकाल के रख दिया। हाँ, पद्मश्री अन्ना साहब जाधव को 10 फुट के बदले में 50 फुट दबा दिया। आज भी पद्मश्री अन्ना साहब जाधव का इतना बड़ा इन्होंने लॉस किया, क्योंकि किसी को बचाया, किसी को नुकसान कर दिया। जो मेरा है ना उसको बचाने का है, जो मेरा नहीं है ना उसको नहीं करने का। तो ये क्या भिवंडी का अच्छा करेंगे और क्या इंक्रोचमेंट जाएगा और क्या रास्ते बनेंगे। दामनकर नाका देखो चलने के लिए जगह नहीं है, ना ट्रैफिक वाला है ना कोई है। हालांकि मैं बताता हूँ दामनकर नाके से भिवंडी के सबसे जाने माने पॉलिटिशियन जाते हैं, जो 5-5 बार चुन के आए हैं, वो सब जाते, वो सब धक्के खाते वहाँ पर। लेकिन भिवंडी शहर का किनको लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा हमेशा एक वाक्य बोलता ही हूँ, पब्लिक की समस्या ये इनका समाधान। जब तक भिवंडी में पब्लिक की समस्या जागरूक है तब तक पॉलिटिशियन जिंदा है।
क्योंकि एक बार परवेज मुशर्रफ बोले थे, मैं इसके पहले भी बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो मसला है ना, जो प्रॉब्लम है एलओसी के बारे में चलता है, वो मसले के ऊपर पाकिस्तान का पॉलिटिक्स जिंदा है। क्योंकि वो वहाँ के वो लोग चाहते ही नहीं पाकिस्तानी कि ये जम्मू एंड कश्मीर का मसला खत्म हो। उसी तरह से भिवंडी की समस्या ये लोग कभी नहीं चाहते कि खत्म हो, क्योंकि जब तक समस्या है तब तक ये लोग है। आज रास्ते अगर अच्छे बन गए तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है, और अच्छे रास्ते नहीं बनने देना यही इनकी एक जिम्मेदारी थी। लेकिन कहीं ना कहीं वाघमारे वकील एक भिवंडी शहर में पैदा हो गया और वही उनका बदनसीब चालू हो गया। वाघमारे साहब, हम देखते हैं कि भिवंडी एक ऐसा शहर है जिसका पूरे भारत में नाम है, और आप भिवंडी में आप देखोगे तो देश के कई कोनों से बसेस आती है। और हम एसटी स्टैंड की दुरावस्था देखेंगे तो सालों से वो जो एसटी स्टैंड है उसकी अवस्था इतनी गंभीर है, और इतना बड़ा शहर होने के कारण एसटी से रेवन्यू मिलने के कारण भी इस तरह से उसकी दुरावस्था है। आप क्या कहना चाहोगे? तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना, जो भी हमारे दो आमदार है वो तो बड़े लेवल का मैटर है, दो आमदार है, खासदार है, ये चाहते ही नहीं ये लोग कि भिवंडी की दुर्दशा अच्छी हो। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने अभी कुछ महाराष्ट्र के 10 एसटी स्टैंड उन्होंने चुने कि उसका डेवलपमेंट उनको करना था, लेकिन भिवंडी का कहीं उसके अंदर नाम नहीं आया। ये लोग चाहते ही नहीं ना कि कोई बस में जाने के लिए आ जाए, कोई पब्लिक यहाँ से बढ़े, किसी को अच्छा रास्ता मिले, किसी को अच्छा देखने को मिले, कुछ नहीं चाहते। इनको भिवंडी के बारे में कुछ नहीं है, कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये मेहमान है, और जब तक मेहमान लोगों को उनके गांव प्रॉपर नेटिव भेजा नहीं जाता ना, तब तक इस शहर का अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मेहमान का वसूल एक ही रहता है, खाओ पियो मजा करो और अपने गांव में जाके अपनी प्रॉपर्टी बनाओ। आज मेहमान लोगों ने यही किया है। हमारे भिवंडी के मेहमान लोगों ने जो 5-5 बार चुन के आ गए ना मेहमान लोग, वो उन्होंने वही किया। और वो जो फायदा उठाते हैं ना भाषावाद और प्रांतवाद, वो बोलते हैं कि मैं उस राज्य का, तू भी उस राज्य का, हाँ बर हो गया, लेकिन वो राज्य का वो बोलते हैं, लेकिन फिर भी उस एरिया का पिछले 10 साल में कुछ हुआ नहीं। ऐसे बहुत सारे एरिया है उसका कुछ नहीं हुआ, भले ही उन्होंने मेरे राज्य का, मेरे गांव का चुन के बोल के चुन को दिया नगर सेवक को, लेकिन उसने उनको भी धोखा दिया, उनको भी। वाघमारे साहब, जैसे बोलते हैं कि राजनेता बोलते हैं कि बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जैसे हालांकि एक अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी जिसमें नायक, जिसमें एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया था। अगर आपको भिवंडी की जनता ने इस शहर का कुछ दिन के लिए महापौर बनाया, तो आपकी नज़रों से इस सपनों का भिवंडी कैसा होगा, कैसा चित्र देखते हैं भिवंडी का? क्या कहना चाहोगे भिवंडी की जनता को? एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे कोई भी पार्टी को, वो जो प्रोविजन, जो नीति आयोग जो बनाता है, जो नियोजन आयोग जो बनाता है उस शहर के लिए, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए देने के लिए, वो भिवंडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। लेकिन ये सब पैसा यहाँ पर खाया जाता है, इसलिए क्योंकि अगर एक ही रास्ता आप साल में 2-2 बार, 3-3 बार खड्डे मिला के बना के रखोगे, उसको टूटने ही दोगे तो विकास नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि जो भी बुनियादी चीज़ें हैं ना, कम से कम 10 साल तक खराब नहीं होती, एज पर लॉ और एज पर इंस्ट्रूमेंट कभी खराब नहीं होती। लेकिन ये लोग उसको खराब करने के लिए ही बनाते हैं, ताकि भिवंडी में फिर से पैसा आ जाए, इनका फिर से पैसा निकाला जाए, कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिली भगत हो और ये भिवंडी का दुर्दशा हो, यही है। वाघमारे साहब, हमने देखा कि कई महीनों से फार्मर लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उसके आंदोलन की तरफ पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही है, और जो फार्मर है उनकी अवस्था बिकट होती जा रही है। क्या कहना चाहोगे आप फार्मर के लिए? मैं किसान के साथ हूँ, और जो इनके लिए जो कानून बनाया जा रहा है, ये कोई बड़े बड़े मॉल धारक जो भी है, प्रोफेशनल जो है, आप भिवंडी जो आप जानते हैं जिनको, उनके लिए तो वो कानून उनके हित में है, और किसानों के खिलाफ है। क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी जानता हूँ दर्द क्या है। लेकिन ये जो सरकार है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और ये किसानों का जो मसला है वो ख़त्म होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी हम बड़े नेशनल लेवल की बात करें, लेकिन भिवंडी लेवल की हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारे नगर सेवक है कि उनको प्रोसीजर ही पता नहीं है। कोई भी चीज़ जो है ना, गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो या महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, ईजी आपको देती नहीं। लेकिन इनको कुछ आता ही नहीं, ये खाली देखते हैं कि हमारे एरिया में कब क्या बन रहा है, कौन सी बिल्डिंग किधर बन रही है, बस प्रोसीजर ही पता नहीं ना साहब। इनको म्युनिसिपल एक्ट के कितने सेक्शन है आज तक कई नगर सेवकों को पता नहीं है, उसके अंदर की प्रोविजन पता नहीं है। लेकिन कभी महानगर पालिका का इलीगल कंस्ट्रक्शन की नोटिस जाती है, धोखादायक कंस्ट्रक्शन की नोटिस जाती है, तो तुरंत नगर सेवक चले जाते हैं। कैसा विकास होगा?
क्यों नहीं लोग मरेंगे? आज इतने सारे लोग मर गए हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं व्हाइट कॉलर ही जिम्मेदार है उसके, क्योंकि उन्होंने सहारा दिया वो गरीबों के लिए हम कुछ नहीं होने देंगे, हम यहाँ हम त्याँ। लोग जो है लोगों ने समझना चाहिए, लोगों ने इनकी नीति समझना चाहिए, तब जाके विकास होगा। वाघमारे साहब, जैसे हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना इनकी सरकार आई, मतलब ये ऐसे पक्ष थे कांग्रेस और शिवसेना जो एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते थे। और भिवंडी में भी ऐसी कई बार कांग्रेस, शिवसेना और कांग्रेस दोनों आमने सामने आए और बहुत बड़ा हंगामा किए, लेकिन उसके बावजूद भी ऊपर सरकार में वो साथ में आए। तो क्या मतलब ये लोग जो राजनीति लोग हैं, सत्ता के लिए कभी भी साथ में आते और साथ छोड़ते हैं, क्या उसके कारण नीचे तक इस तरह का राजनीति खराब होता है और शहर की दुर्व्यवस्था होती है? क्या कहना चाहोगे? वो तो है, वो तो जरूर है कि ऊपर का असर नीचे हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1990 का जो पॉलिटिक्स था, जब शरद पवार जी यंग थे, उनकी थिंकिंग पे चलने वाले जो भी पॉलिटिशियन तो आज तो ज़्यादातर मर गए हैं या फिर रिटायरमेंट हो चुके हैं। शरद पवार अकेले जी है कि ऐसे कि अभी भी पॉलिटिक्स में पकड़ बना के रखे, लेकिन उनके लेवल के, उनके उम्र के आज ज़्यादातर पॉलिटिशियन एक तो मर गए हैं या फिर रिटायरमेंट हो गए। लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिक्स आए ना, उनको सोशलिज्म के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, भारत माता के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, या 1947 में भारत आज़ादी के टाइम जो लोगों ने इस देश के लिए हुतात्मा हो गए, उनके बारे में भी कुछ लेना देना नहीं है। मतलब मैं बोलता हूँ कि नेशनलिज्म एक पीछे पड़ गया है और अभी उसके अंदर पैसा, मनीलिज्म आ गया है, और बस हैबिचुअल वोटर बनाओ, हैबिचुअल वोटर बना के उनके बलबूते पे चुन के आओ। आज मैं बताता हूँ आपको, भिवंडी में अगर भले ही सुशिक्षित लोगों की वोटिंग हो जाए, 25% वोटिंग बढ़ जाए, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भिवंडी में ऐसे इनके वार्ड में हैबिचुअल वोटर है 50% या 45%। इनको जो वोटर है ना, उनको भिवंडी के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, बस वो आदमी चुन के आना चाहिए। और इन लोगों को भिवंडी से हटाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनके पास हैबिचुअल वोटर है ना, हैबिचुअल वोटर है, वो घड़ी घड़ी वो बस उस व्यक्ति को ही चुन के देते हैं, उनको किसी का कुछ लेना देना है ही नहीं। और यही है कि कुछ एरिया में जो मेहमान है हमारे, बहुत बड़े पैर रखे बैठे हैं, वो जाने का नाम ही नहीं लेते। तो लोगों ने समझना चाहिए और इसके उसके बहकावे में नहीं आने चाहिए। आने वाले समय में आप भले ही किसी भी आदमी को वोटिंग करो, लेकिन मैं बोलता हूं कि जो पुराने हैं उनको अभी छोड़ दो, हैबिचुअल वोटर को, हैबिचुअल नगर सेवक को छोड़ दो। उनके वजह से शहर का विकास नहीं होने वाला है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपके घर का भी कोई खड़ा करो, लेकिन मैं बोलता हूँ कंपटीशन होना चाहिए और होना जरूरी है। और ऊपर वाला भिवंडी में आने वाले चुनाव में मैं बोलता हूँ बदलाव लाके रख देगा। वाघमारे साहब, आपका आने वाले इलेक्शन में राजनीति लड़ने का या इस सत्ता में जाने का क्या मतलब आपने तय किया है, क्या सोचा है? नहीं, मैं उनके साथ किसी के साथ नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ आपको, आप पहले भी बोले हो कि मेरी वकालत अच्छी खासी चलती है, ऊपर वाला दो टाइम का निवाला सही देता है, बाल बच्चे बीवी वगैरह सब है, घरदार एक छोटा सा आशियाना है अपना अपना, वो है। मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है, मुझे भिवंडी के आवाम के लिए काम करना है। उनको जो सुख मिलता है ना मात्रे जी, अभी आपको मैं बताता हूँ, 18 मई के बाद अभी जो उसके बाद जो रोड बन रहे हैं ना भिवंडी में, हर एक बंदा फेसबुक पे डाल रहा है और बोलता है सर देखो हमारे इधर रोड अच्छा बन रहा है, क्योंकि वो जागरूक हो गया, उसको पता चला कैसा है। आज तक 4 लेयर का रास्ता भिवंडी में कहीं भी बना नहीं, 2 लेयर का रास्ता, वो भी 1-1 इंच की खड़ी डाल के बनाते हैं, लेकिन आज जो है 4 लेयर का रास्ता, 8 इंच का रास्ता बन रहा है भिवंडी में। और वो कोई नगर सेवक की देन नहीं, कोई महापौर की देन नहीं है, ये खाली वाघमारे वकील की देन है, क्योंकि उनके सामने वो डट के खड़ा है। वो किसी का मिंदा नहीं है, एक चाय का नहीं है, 1 रुपये का नहीं है। लेकिन कोई नगर सेवक आज मुझे बड़ा बदनाम करते हैं कि वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। मैं बोलता हूँ जिसमें दम है ना, आके सामने खड़ा रहे और बोले वाघमारे वकील ने ये किया है, साला भिवंडी छोड़ दूंगा या खुद को शूट करके ले लूंगा मैं। है हिम्मत तो बोलो। आपकी नाकामयाबी छुपाने के लिए आप दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हो, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भिवंडी की जो आवाम है ना 2-2.5 लाख, वो एडवोकेट बीडी वाघमारे के पीछे है। वो दुआ देती है कि वाघमारे साहब हम आपके साथ है। कई लोग तो बोले वाघमारे साहब पुलिस प्रोटेक्शन ले लो, मैं बोला नहीं यार, मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा इंश्योरेंस है, मैं मरूंगा तो मेरे बीवी को 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया मिलेगा, मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। वाघमारे साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो भिवंडी की जनता है या महाराष्ट्र की जनता है या भारत के नागरिक है,
जो इस तरह से आपने बोला कि वोटिंग जो है गलत करके गलत लोगों को चुन के देते, और जो अपने शहर की दुरावस्था जो है वो चुपचाप सह लेते, तो ऐसे लोगों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या आह्वान करना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही आह्वान करूंगा, जो मेरे भिवंडी के भाई बंद हैं, ठीक है, आज तक उनका माइंड फ्रेश वॉश किया हुआ रहता है। जो भी कॉरपोरेटर है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो नौकरी देता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, ये करता हूँ, उसके पीछे मत भागो, शहर के बारे में सोचो। और मेरा जो विजन है मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारे भिवंडी में 5 प्रभाग समिति है, 5 प्रभाग समिति में मुझे भिवंडी महानगर पालिका के जरिए हर एक प्रभाग में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना है, वो भी 10वीं तक, उस जिसका भुगतान महानगर पालिका करेगी गरीब बच्चों के। और दूसरी बात है कि मुझे महानगर भिवंडी शहर में अभी हमारा एक जो आईजीएम हॉस्पिटल है वो अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, खाली 100 खाट का है, वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं रहता है। मैं चाहता हूँ कि भिवंडी महानगर पालिका के माध्यम से 5 प्रभाग में 100 खाट का एक मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल मुझे खोलना है। और वो हो सकता है दिल्ली में, हो सकता है, तो भिवंडी में क्यों नहीं हो सकता है, मुझे करना है। और ये मेरा विजन है, भिवंडी लोगों को इंग्लिश मीडियम में, हर एक प्रभाग में मुझे इंग्लिश मीडियम देनी है, हर एक प्रभाग में मुझे एक 100 खाट का हॉस्पिटल देना है, एक भिवंडी के लिए अच्छा सा एक्टिविटी के लिए ड्रामा थिएटर बनाना है, और ये जो बागड़ बिल्लों को भगाना है, बस ये जो मेहमान है, ये मेरा विजन है। बहुत बहुत शुक्रिया वाघमारे साहब, आपने हमसे बात की और आपका कीमती समय दिया, और आपने जो मत है वो प्रखर भाषा में व्यक्त किए। थैंक यू। तो ये थे एडवोकेट वाघमारे साहब। ऐसे अगर समाज में जागरूक नागरिक रहेंगे और बिना डरे अपनी बात सामने रखेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, तो शहर का विकास होने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। और जो झूठे राजनेता है, सिर्फ राजनीति करने के लिए लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, और सिर्फ जीत के आने के लिए जो राजनीति करते हैं, लेकिन विकास का नाम उनके डायरी में कहीं भी लिखा नहीं होता, ऐसे लोगों को राजनीति से हटाने में समय नहीं लगेगा। लोगों को जागरूक होने की जरूरत आई है, और वाघमारे साहब ने जिस तरह से आह्वान किया है, उस आह्वान को प्रतिसाद देते हुए हम भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको आह्वान करते हैं कि वाघमारे साहब ने जो बात बोली है उस बात पे अमल करेंगे, तो ही हमारा ये इंटरव्यू लेना और आपको दिखाना सफल होगा। संविधान वार्ता के लिए मेहुल दुधरेजिया, एडवोकेट सिद्धांत गायकवाड़, एडवोकेट दिनेश ठाकरे, संविधान वार्ता भिवंडी।